अस्सलाम नाज़रीन, हज़रात न्यूज़ से मैं हूँ शहजाद मलिक और प्रोग्राम है पस पर्दा। आज मेरे साथ मौजूद है राजा वहीद मंजूर साहब, जो 6 स्टार स्टेट एंड बिल्डर्स के डायरेक्टर हैं। राजा वहीद मंजूर साहब, उनका जो ऑफिस है वो बैरिया फेज 7 और 8 में है और वहाँ पे 6 स्टार इनकी कंपनी है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम वहाँ पे देखते हैं 6 स्टार, 7 स्टार और बुखारी ट्रैवल जैसे बड़े जो हमारे बिजनेसमैन हैं मीरपुर के और कश्मीर के, ये वहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवालात भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं और कुछ वहाँ पे वारदातें भी हैं। आज हम इन सवालात, इन वारदातों और इन मसाइल पर बात करेंगे। राजा वहीद मंजूर साहब, कश्मीरी बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रॉड भी होते हैं, कब्जों के इशू भी होते हैं और उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। आपकी कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है और उनके पीछे कौन है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो असल में इसके पीछे जो हाथ है वो बेसिकली हमारे लोगों का अपना ही है जी, ठीक है। वो कैसे कि वो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लालच कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो यानी कि कोई भी डीलर हजरात हैं, ठीक है जी, वो किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ से प्लॉट एक परचेज कर लेते हैं डीएचए में या बैरिया टाउन में, ठीक है। वो उस कंपनी का सबसे पहले तो उस कंपनी की वेरिफिकेशन इनको करनी चाहिए। हमारे जितने भी काबिल एहतराम लोग हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, कोटली से, बिम्बर से, ठीक है, तो उनको चाहिए कि पहले उनकी तशखीस करें आया ये कंपनी रजिस्टर्ड है भी या नहीं। हम जिनको करोड़ रुपया, 1.25 करोड़, 2 करोड़ दे रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी कल हमें कुछ डिलीवर भी करेगी या नहीं जी। यानी ये तो यानी जो कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, जो खरीदार होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को देख भाल ले। वहाँ पे कई वो जैसे आलियात नामी फ्रॉड कंपनी थी, इस तरह के कई जवारी भी आते हैं, वो भी लूट लेते हैं। लेकिन दरअसल मैं ये जानना चाहूँगा, आप वहाँ पर 6 स्टार मौजूद हैं, वहाँ पर 7 स्टार वाले हमारे बड़े बिजनेसमैन वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर मैंने जैसे पहले अर्ज किया बुखारी ट्रैवल और दीगर भी लोग मौजूद हैं। इनके होते हुए हमारे कश्मीरियों की कोई मदद क्यों नहीं की जाती, कोई इनका पुरसाने हाल क्यों नहीं बनता? सर, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे लोगों की ही अपनी गलतियां हैं, ठीक है। अगर वो बैरिया टाउन में प्लॉट लेने जा रहे हैं, ठीक है, या घर लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक अथेंटिक जो कंपनी है उसके पास जाएं, ठीक है। दूसरा, हमारी कंपनी वहाँ पे रियल स्टेट की सर्विसेज भी मुहैया कराए, ठीक है, क्योंकि हमें बैरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो चुके काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नॉलेज है बैरिया टाउन के बारे में, डीएचए के बारे में, वहाँ की लैंड के बारे में, ठीक है, वहाँ के जो डीलर हजरात हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमारी पहली यही कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दें। जब हमारे आप तो हैं मसला, आप तो अच्छी सर्विस दे रहे हैं। एक बंदा है वो ब्रिटिश है जी, वहाँ से आता है, जमा पूंजी लेके आता है, मीरपुर में आता है, तो यहाँ उनको आगे एमडीए वाले जाल लगा के बैठे हुए हैं, वो लूट लेते हैं। अगर यहाँ से बच जाता है वो वहाँ पे बैरिया या डीएचए में जाता है, वो एक बड़े इदारे के उनके एतबार पे उनके नाम पे जाके वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हालांकि वो अच्छी अथॉरिटी दोनों बैरिया भी और डीएचए भी। लेकिन आगे जो उनके वहाँ पे दनदनाते कब्जा ग्रुप है, मिसाल के तौर पर मैंने प्लाट खरीद दिया, मैं वापस चला गया इंग्लैंड, वापसी पे मैं आया तो पता नहीं कौन बैठा हुआ है उधर, किसने मकान बना दिया। वो कब्जे कैसे छुड़ाए जाएं आप लोगों की मौजूदगी में? हमारे उन लुटने वाले दोस्तों के लिए क्या खुशखबरी है, आप कैसे मामून और मददगार हो सकते हैं? सर, पहली बात तो ये कि प्लॉट के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है। प्लॉट अगर आपने बैरिया टाउन के हेड ऑफिस से या डीएचए के हेड ऑफिस से आपने ट्रांसफर करवाया है, तो सर 20 साल बाद भी आप जाएंगे वो प्लॉट आपका उधर ही हो, आपकी प्लॉट पे कोई इंट भी नहीं रख सकता, ठीक है, बैरिया डीएचए की इजाजत के लिए। तो दूसरा, जहाँ तक घरों की बात है, ये आपका सवाल जो है ये ठीक आपने किया कि घरों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि चोरियां और स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि घरों पे कब्जे कैसे होते हैं, ठीक है जी। घरों पे कब्जे इस तरह होते हैं कि जब एक बंदा बेच रहा होता है ना अपना घर, ठीक है जी, तो वहाँ पे जो परचेजर है,
ठीक है जी। जो नौसरबाज है ना, वो क्या करते हैं, वो मार्केट में हर वक्त ही नहीं रहते, वो रिसर्च करते रहते कि कौन सी चीज बिक रही है, यहाँ कौन सा घर बिक रहा है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उनका बिजनेस ही फ्रॉड है, उनका बिजनेस ही फ्रॉड, कि वो उस घर पे जाते हैं, ठीक है जी, वहां से ऑनर का नंबर लेते हैं और डायरेक्ट नंबर ऑनर के पास जाते हैं और ऑनर को जाके कहते हैं कि जी देखिए, अगर हम डीलर के थ्रू आते आपको उसे जो है वो रिबेट देना पड़ता, कमीशन देना पड़ता, तो हम डायरेक्ट आपके पास आए, ठीक है जी, ये घर आप इतने का सेल कर रहे हैं तो मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर 4 करोड़ का घर है ना, वो उसी वक्त ऑनर को कहता है जी कि ये 2 करोड़ के आप पकड़े और मुझे घर का कब्जा दे। जो लालची होता है बंदा सर, वो फौरी 2 करोड़ पकड़ लेता है, स्टाम्प पेपर कर लेता है, छोटी मोटी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है, तो वो कब्जा दे देता है। जब कब्जा देता है और ट्रांसफर की बारी आती है 1 माह 2 माह बाद, तो वो बंदे ट्रांसफर नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी घर में रह रहे होते हैं। फिर आप उनसे सर कब्जा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। वहां पे आप पुलिस भी ले आए, जो मर्जी करे, एक अदालती चक्कर स्टार्ट हो जाए, बड़ा एक प्रोसेस है वो, ठीक है। कि तो देखिए ना, इसके पीछे भी तो लालच, 2 करोड़ ले लिए जी, इसके पीछे भी सर लालच ही मौजूद है। जी। अच्छा, वहाँ पे हमने आपके फेज 8 और 7 के साथ रिंग रोड भी बन रहा है, हमारे कश्मीरी उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फेज DHA के फेज 2 और 3 में भी बड़ी तादाद में मीरपुर के लोग जो हैं, बिम्बर के लोग, कोटली के लोग वो मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है। अगर उन्होंने जो उसकी क्वाइफ वगैरह है प्रॉपर्टी के, अगर वो पूरे उनके नाम पे है, ठीक है। दूसरा ये कि DHA बैरियर से अगर बाहर आपकी प्रॉपर्टी है सर, तो फिर आपको वहाँ पे वो कंक्रीट वॉल भी लगानी पड़ती है, उसके बाद वो चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, आना जाना भी पड़ता है कि यार कोई कब्जा तो नहीं कर गया, ठीक है। इस तरह के मिसाइल बैरियर DHA से बाहर मौजूद है। और आप वहाँ पे रहते हैं सर, हम ये भी देखते हैं कि एयरपोर्ट से लेके मीरपुर तक ये जो दरमियान का रूट है, यहाँ आते जाते हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं या दूसरे मुल्कों के जो आते हैं लोग, जो फॉरेनर ओवरसीज आते हैं, उनके साथ वारदातें होती हैं, उनको लूटा जाता है और बाज़ औक़ात पुलिस की मौजूदगी में लूटा जाता है। आप कह सकते हैं इन वारदातों के पीछे कौन है और इनका तदारक कैसे किया जा सकता है? कश्मीरियों को वहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योर कैसे किया जा सकता है? सर ये तो एक आपने रियल स्टेट से हटके सवाल पूछा है मेरे से, लेकिन फिर भी मैं अगर अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहूँ आपको कि ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, उनके साथ ये गलत हो, ठीक है। और ये करवा रहा कौन है सर, ये तो आप बेहतर जानते, ठीक है। कि इसमें बेहतर मैं कैप्टन ना जानता हूँ, आप बताएं। नहीं, आप माशाल्लाह बेहतर जानते हैं क्योंकि आप साफत से मुंसलिक हैं, तो क्योंकि हमारा तो काम नहीं है साफत वगैरह करना, लेकिन उसमें ये है सर कि इसके पीछे मेरा ख्याल हमारी पुलिस की भी कुछ नाकामियाँ, ठीक है, हमारी इंतजामिया की भी नाकामी, ठीक है, कि हम हर चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको एक आपको छोटी सी बात है कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, 6 स्टार हाइट्स के नाम से। तो वहाँ पे जो है ना ये थे अफगानी, ठीक है जी, ये चोरियाँ चकारियाँ करने वो आ जाया करते थे। तो हम क्या करते थे, हम बैरिया की सिक्योरिटी ऑफिस जाते थे, वहाँ पे जाके कंप्लेन करते सर ये मामला जो है ये हमें इस तरह के लोगों का सामना दरपेश है, तो प्लीज़ आपको तदारक करें, ठीक है। वो कहते थे जी हम कर रहे कर। अच्छा जी, 1-2 माह बाद मैं फिर गया हूँ, मेरी एक कर्नल साहब सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा सर आज अगर आप इन ये जो तोड़े लेके फिर रहे हैं लड़के, पैदल फिरते थे, अगर इनको आज आपने ना पकड़ा सर, तो ये कल बाइक पे आएंगे, परसों ये गाड़ी पे आएंगे, तरसों ये ट्रेला साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो आज मेरा ख्याल है कि इस तरह हो भी रहा है, ठीक है, कि अगर मीरपुर में कल कोई पैदल आके चोरी कर रहा है, परसों बाइक पे आएगा, तरसों फिर सारी बात है वो पूरा कंटेनर उनका तो बिजनेस ये है ना, कुछ लोगों का बिजनेस ये है कि चोरी डकैती फ्रॉड और कत्ल वगैरह। अभी ये यानी कब्जा ग्रुप जो है, इनके पास एक बाकायदा फौज मौजूद है, जैसे BLA है ना बलूचिस्तान में, और जैसे स्टेट के पास फौज होती है, पाकिस्तान के पास जैसे पाकिस्तान आर्मी है, कब्जा ग्रुपों के पास अपनी फौज मौजूद है, जिसमें ये वारदात, ये मफरूर, ये अफगानी सारे हैं। आप जैसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप
अपने आप को सेफ बनाने के लिए हुकूमत को क्या एडवाइस देंगे कि इन दहशतगर्दों से, इन लेपालक कब्जा ग्रुपों से कैसे छुटकारा मुमकिन है? ऐसे ही बताने सर, तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि हम बैरिया टाउन में 2 करोड़ रुपया ऐसे लेके मार्केट में नीचे, यानी मार्केट में फिरते थे इसी तरह। तो वहां से हम परचेजिंग करके ऊपर आया करते थे। जो भी उस दौर को जानते हैं वो नीचे कमेंट में आपको जरूर बताएंगे कि वाकई ऐसा होता था। ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद बहुत पुराना जी बिल्कुल। लेकिन अब ये सूरत हाल है सर कि आपको बैरिया डीएचए जो सेफ सिटी थे वहां पे भी अकेला फिरने में जो है ना वो यानी कि मुश्किल पेश, खौफ के साथ। आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे सर? सर आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर, ठीक है जी, कोई बंदा घर लेना चाहता है, प्लॉट या ऑफिस परचेज करना चाहता है बैरिया टाउन में या इस्लामाबाद पिंडी में कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो वो अपने जो कश्मीर के ऑथेंटिक लोग हैं उनको लाजमी आजमाएं, एक बार लाजमी आजमाएं। बहुत शुक्रिया जी राजा वहीद मंजूर साहब। हम हुकूमत को और रावलपिंडी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को ये ज़रूर कहेंगे कि एक BLA वो है जिसका हमें बलूचिस्तान में सामना है, और एक ऐसी लिबरेशन आर्मी, ऐसी एक वारदाती आर्मी इन कब्जा ग्रुपों के पास मौजूद है। किसी के पास 10 मफरूर है, किसी के पास 50 मफरूर है। इनका बिजनेस ही कब्जे करना है, और ये पिंडी इस्लामाबाद में भी वारदातें करते हैं, कत्लो गारत गरी भी करते हैं। हमारी वजारत दाखिला, हमारी FIA, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी और हमारी एजेंसियाँ अगर इस आर्मी को, ये इन वारदाती आर्मी को, जो इनकी अपनी फोर्सेस हैं, इनको बर्वक्त काबू करने में नाकाम रही तो बलूचिस्तान वाले हालात पिंडी इस्लामाबाद में भी देखने को मिल सकते हैं। शादाब मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।